मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम ऐसा ना करो, इसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। नहीं आंटी, मुझे आपका ये घर नहीं चाहिए। ओह, तो तुमने हमारी बातें सुन ली। आप यहाँ से चले जाएं, वरना तमाशा वाकई मैं लगा दूंगी। तुम चुप रहो, ये बड़ों का मामला है। देखिए, आपने जो भी बात करनी होगी अब्बू से कीजिएगा। प्लीज इस वक्त चले जाइए यहाँ से। सब कुछ जो हो रहा है ना, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, इसको नॉर्मल तरीके से करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। कायनात के मालिक, मेरी जिंदगी की डोर तेरे हाथ में है। बेशक जो तू मेरे लिए चाहता है वो मेरी चाहत से बढ़कर नहीं हो सकता। मुझे इतना सब्र दे कि मैं तेरे हर इम्तिहान में पूरी उतर सकूं। मैं तेरे इस फैसले पर अपना सर खम कर सकूं। तू मुझे सुरखरू फरमा। बेशक तेरे कब्जा कुदरत में सब कुछ है। तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अरे मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी बात हो गई, शुक्राने के नफल तो बनते ही हैं। क्या हुआ, सब खैरियत है? तुमने खुद जो कॉल किया, और वो भी लगातार। इससे बड़ी बात क्या होगी नफल अदा करने के लिए। क्या हुआ? Why do you sound so tensed? क्या बात है, ठीक हो? हाँ, सब ठीक है सानिया। सानिया, एक्चुअली मैंने तुमसे एक बात करनी थी। बोलो बोलो ना, क्या बात है, शर्मा क्यों रहे हो? सानिया, तुम जानती हो ना, किसी भी रिश्ते को मजबूत रखने के लिए मोहब्बत बहुत जरूरी होती है। ओए होए, मिस हो गया आज मुझसे देखना कि सूरज कहाँ से निकला है। मतलब आज तुम सारे मेरे डायलॉग्स बोल रहे हो। क्या बात है? सानिया देखो, मेरी बात को और से सुनो। जी जी बोलिए, मैं सुन रही हूँ। एक सेकंड शायन, डैड बुला रहे हैं। ओके। शायन, आई हैव टू गो। मम्मा की तबीयत खराब हो गई, उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। खैरियत तो है? आई होप सो। चलो, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। कोई काम था आपको? बेटा, ये तुम्हारे लिए, तैयार हो जाओ। और आज मैं ये चाहती हूँ कि तुम इस कमरे से निकलकर मेरे कमरे में तैयार हो। शायान ने मुझसे कहा था कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, और इसे आप नॉर्मल तरीके से करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मैं सोच रही थी, जब तक हम खुद को माजी की जंजीरों से आजाद नहीं कराएंगे, हम मुस्तकबिल की तरफ नहीं बढ़ सकते। इसलिए इस हकीकत को भी नॉर्मल बनाने की जरूरत है। तुम समझ रही हो ना? जी। चलो, फ्रेश हो जाओ। मैं अपने कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आंटी, आपने कहा ना कि हर चीज को नॉर्मल बनाना बहुत जरूरी है।
तो फिर ये सब कुछ मैं अपने लिए खुद करना चाहती हूँ। लेकिन बेटा आप आंटी प्लीज। ओके, वैसे बुशरा, ख्वाबों की अच्छी और बुरी बात यह होती है कि आंख खुलने पे टूट जाते हैं। बहुत दुख हुआ होगा आपको। जो ख्वाब मेरे दिल के करीब होते हैं मैं उनको अपनी हकीकत बना लेता हूँ। ये ले अब्बू। फिजा कहाँ है? वो नमाज पढ़ रही है अपने कमरे में। अरे भाई आ जाओ, खुदा का वास्ता है। टैक्सी वाला बाहर खड़ा खड़ा सूख रहा है भाई। मैं करती हूँ फिर आपको कॉल। जी जी जी, खुदा हाफिज। आ रही हूँ भैया, आप तो 2 मिनट में इमरजेंसी नाफिज कर देते हैं। वो जरा फ्रिज में से मिठाई का डब्बा निकाल के लाओ। एक ही बार सारी चीजें चेक कर लो। अच्छा ना, वो अंदर जाओ, अंदर जोड़ा भी रखा है। चले। अब परिसा की सास का फोन था, उसे ये तो नहीं कह सकती थी कि हमें दूसरी बेटी की ससुराल जाना है इसलिए अब आपका फोन बंद कर रही हूँ, बल्कि मैं कहती हूँ उसके ससुराल भी वापसी पे हो आएंगे। अब अच्छा नहीं लगता अचानक हम पहुंच जाएं अगले हफ्ते उसकी गोद भराई की रस्म में। अच्छा ठीक है, पहले एक की ससुराल हो। हाँ ठीक है, चले। चल पड़ो ना, तुम चलो। वो कुछ बच्चे के कपड़े भी लिए थे, वो तो ले आओ। तुमने ये सोचा होगा कि जिंदगी में मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा, लेकिन सच्ची बात यह है कि हमेशा मैं तुम्हें तलाक के अलावा कुछ नहीं दे पाऊंगा। मरने वाली तो मर गई, लेकिन इस लड़की का क्या जिसे तुम जीते जी दरगोर करके चले गए हो? मैंने अपनी माँ से ये जंग लड़ा। इश्क मेरा खो गई, कमली में कैसी हो गई। जब लोग मेरे सामने इसका नाम लेते हैं मुझे लगता है कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मुझसे कह रहे हैं कि जितनी मर्जी दुआएं कर लो, तुम 4-4 बुशराएं पैदा कर लो, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में एक बेटा नहीं लिखा। अब अगर इससे जबान चलाई ना तो या मैं इसकी जान ले लूंगा या अपनी जान दे दूंगा। तो ठीक है, ले ले आप मेरी जान, लेकिन मैं ये निकाह नहीं करूंगी। बाहर निकल मेरे घर से, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। मेरी अकेली जिंदगी, मेरे मजबूरी से खेलकर मेरी जिंदगी को तमाशा बनाने का हक किसने दिया आपको? चाहूं के हारे ना कभी, चाहूं के हारे। यकीन नहीं आता कि दुआएं यूं भी कभी कबूल हो सकती। मेरी अकेली जिंदगी। बुशरा बेटा तुम तैयार? माशाल्लाह। सदा खुश रहो। आ जाओ। क्या आप इस फैसले से खुश हैं? जी। यानी डिसाइड हुआ कि अब मैं सवाल करूंगा और आप सिर्फ जवाब देंगे। सोच रहा हूँ जिस दिन ये सवाल खत्म हो जाएंगे उस दिन क्या होगा? शायद उस दिन से रिश्ता शुरू हो जाए। फिर तो मुझे सारे सवाल आज ही कर लेने चाहिए। सांसों की जलती लौ पे हाथ रखा है उसने, पागल हवाओं में भी
उसने ऐसे छुआ है मुझको, जिंदा किया है मुझको, जिंदा किया। अब तो अकेली ना रही, अब तो अकेली ना रही, मेरी अकेली जिंदगी। याद है वो पहला दिन जब मैं और आप लिफ्ट में एक साथ दाखिल हुए? उस वक्त मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम सफ़र बन जाएगा। कुछ लोग हैं शायद आए हुए, पता नहीं, हमें आना भी चाहिए था कि नहीं, है ना? लग तो ऐसे ही रहा है। आप अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? माफ़ कीजिएगा बहन जी, हम बगैर इत्तला दिए ही आ गए। नहीं नहीं भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपका अपना ही घर है। आइए। मेरा ख्याल है आपके मेहमान आए हुए हैं। वो हाँ, शायान के 2-4 दोस्त हैं। अच्छा, आइए, मेरे कमरे में ही आ जाइए। एक्चुअली एसी नहीं है ना, तो गर्मी है। आइए। आइए प्लीज। शुक्रिया। आप लोग बैठिए, मैं चाय का कहकर आती हूँ। नहीं, हम बस बुशरा से मिलने आए थे, आप तकल्लुफ ना कीजिए। अरे भाभी, आप लोग बैठिए तो सही, मैं भिजवाती हूँ बुशरा को। जी। कह रही थी आपसे फोन करके आना चाहिए, तनी उनके कौन कौन से मेहमान आए बैठे हैं, बेचारी परेशान हो गई। हमें क्या पता था कि उनके मेहमान आए, और फिर मुनासिब नहीं लगता फ़ोन करना। ऐसे लगता है जैसे आप अपने लिए कोई एहतमाम करवाना चाह रहे हैं। तो कहीं है ना वो अभी भी इंतजाम करने के लिए, तो परेशान तो कर दिया हमने उन्हें। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? तुम खामखा हर वक्त वहम और वसवसे। बुशरा को बुलाने गई हैं, आ जाती हैं। अरे, इस तरह से अंधेरा किए क्यों बैठी हो बेटा? पता नहीं क्यों आंटी, रोशनी चुभने लगी है आंखों में। चलो बेटा, मैं तुम्हें बुलाने आई हूँ। नीचे नासिर भाई और भाभी आए हैं, तुम्हारा पूछ रहे हैं। वो आए हैं? आज क्यों आए हैं? ओफो बेटा, घबरा क्यों रही हो? वो सिर्फ तुमसे मिलने आए। लेकिन इस वक्त। आ जाओ, चलो, इंतजार कर रहे हैं। मैं उनके सामने नहीं जा सकती इस तरह। देखो बुशरा, बेटा तुमने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया जो तुम किसी का सामना ना कर सको। लेकिन कुछ बताया भी तो नहीं है ना आंटी, मैं उनका सामना नहीं कर सकती। बुशरा, बुशरा, अपने आप को संभालो। सामना करने से ही हिम्मत पैदा होती है। तो फिर मैं बुज़दिल ही ठीक हूँ, हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। देखो बेटा, खुदा भी ताकत और हिम्मत से ज्यादा आजमाइश अपने बंदों पर नहीं डालता। चलो उठो, आओ, शाबाश। इतनी अपसेट क्यों हो रही हो तुम? पता है, परीसा के ससुराल में हमें अब फोन कर देना चाहिए, वहां फोन किए बगैर नहीं जाऊंगी मैं। भाई, तुम्हारी सुई एक जगह अटक गई तो बस अटक। जी हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? आप लोग कब आए? अभी आए हैं, कुछ देर पहले। मैं अम्मी को भेजता हूँ। वो गई हैं, जरा बुशरा को बुलाने गई हैं।
तुम कहीं जा रहे थे बेटा? नहीं आंटी, वो एक्चुअली अम्मी के कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं। तुम्हारी अम्मी कह रही थी तुम्हारे दोस्त आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आप लोग बैठे, मैं अम्मी को भेजता हूँ। कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। वहां क्यों खड़े हो बेटा, यहाँ आओ ना मेरे पास, मिलो मेरे से। कैसा है मेरा बच्चा? मैं ठीक हूँ। घर पे सब कैसे हैं? अरे घर पे रहा कौन, चिड़ियां थी सब उड़ गई। माशाअल्लाह कहो ना, सब बच्चे अपने अपने घर वाली हो गए हैं, खुश हैं अपने घरों में। फराज कैसे हैं, कब आएंगे? अम्मी वो अच्छा बस कर दो ना, तुम क्या आते ही इंक्वायरी शुरू कर दी है तुमने, सांस तो लेने दो उसे। आप लोग बैठे, मैं खाने का इंतजाम करवाती हूँ। बैठे अम्मी। अरे नहीं भाई, कब आ रहा है, कब, अभी पता चल जाएगा ना, यहीं पे होगा। बैठ जाओ आराम से। बिटिया बनाने वाला भूल गया हो जैसे, गम है उठाने कितने, सहने सितम है कितने, ये तो बता। अम्मी तुम रो रही हो? नहीं अम्मी, क्या बात है, क्या छुपा रही हो मुझसे? कुछ भी नहीं अम्मी, बस आप लोगों को देखकर दिल भरा है। दिल भराने में और दिल भरा होने में बड़ा फर्क होता है। बताओ क्या बात है? कोई बात नहीं अम्मी, बस घर की याद आ गई। बुशरा, तुम मेरी वाहिद बेटी थी जो मुझसे नजरें चुराकर बात नहीं करती थी। तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे, सही से बताओ क्या बात है। अगर तुम नहीं बोलोगी ना तो मेरा दिल वसवसों से भर जाएगा। अम्मी आपको वाकई हमेशा से मेरी इतनी फिक्र होती थी। तंज कर रही हो? हैरत हो रही है। हैरत मत करो, वो औरत माँ ही नहीं हो सकती जिसे बेटी की फिक्र ना हो। आपकी कोई एक बेटी थोड़ी है फिक्र करने के लिए। बुशरा, मत भूलो तुम मेरी वो वाहिद बेटी हो जो मेरा सबसे मजबूत सहारा थी। बुशरा, तुम नहीं जानती, एहसास जुर्म ममता पर बहुत भारी पड़ता है। जब आपने कोई जुर्म ही नहीं किया तो कैसा एहसास है जुर्म? इस मुआशरे में इतनी सारी बेटियां पैदा करना औरत के लिए बहुत बड़ा जुर्म बन जाता है। कोई किसी के नसीब से कुछ नहीं छीन सकता, उसकी सजा भी नहीं। सॉरी, मैंने माँ बेटी को गुफ्तगू करते हुए डिस्टर्ब किया। अरे नहीं, हम तो यूं ही इधर उधर की बातें कर रहे थे। भाभी, मैं सिर्फ ये कहने आई थी कि खाना लग चुका है। अरे नहीं, अब हम चलेंगे, परीसा की ससुराल जाना है हमें। नहीं भाभी, ऐसे कैसे आप खाना खाए बगैर चली जाएंगी? नासिर भाई को बड़ी मुश्किल से राजी की है। आ जाइए। अच्छा, मैं आती हूँ। एक बात याद रखना बुशरा, कोई माँ भी इतनी खुदगर्ज नहीं होती कि औलाद के दुख को पहचानने में गलती करे। कभी कभी इसे भेज दिया करें, ये तो लगता है घर का रास्ता ही भूल गई है। हाँ। और अब फराज से कहिए कि आ जाए, लड़कियां अपने शौहरों के साथ ही अच्छी लगती हैं। अच्छा, अब तो लगता है कि आप शायान की शादी का कार्ड लेकर ही आएंगी हमारे यहाँ। हम यहाँ से जाएंगे तो वो हमारी तरफ आने के काबिल होंगे ना। अच्छा,
मैं इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज बेटा। खुदाफिज। कोई माँ भी इतनी खुदगर्ज नहीं होती कि औलाद के दुख को पहचानने में गलती करे। और अब फराज से कहिए कि आ जाए। लड़कियां अपने शौहरों के साथ ही अच्छी लगती हैं। अब तो लगता है कि आप शायान की शादी का कार्ड लेकर ही आएंगी हमारे यहाँ। हेलो बुशरा, तुम शायद मुझे फोन करने वाली थी ना, और कुछ बताने भी वाली थी। फजीला, तुम्हें तो पता है मैं कामों में कितना बिजी रहती हूँ। शौहर तुम्हारा वहां पर नहीं, ससुराल का कोई झंझट नहीं है, फिर ऐसा कौन सा बुर्ज खलीफा बना रही हो तुम? मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। बुशरा, तुम इस बात को जितना इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो ना, मेरा शक उतना ही बढ़ता जा रहा है। किस बात का शक? मेरी अम्मी से बात हुई थी, वो तुम्हारे बारे में काफी फिक्रमंद है। अम्मी को बिला वजह वहम हो, ऐसी कोई बात नहीं। माँ का वहम बिला वजह नहीं होता बुशरा। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, अभी आंटी मुझे आवाज दे रही हैं, ठीक है? लेकिन बुशरा, बुशरा, अम्मी, आपको सोफिया आंटी की बातों से लगा नहीं है जैसे वो हमारी इन सारी बातों से मुतमईन नहीं थी? वो माँ है, और माँ को बेटी की जिंदगी में जरा सी भी गड़बड़ हो ना तो उसकी भिनक पड़ ही जाती है। क्या आपको नहीं लगता कि हमें अब उन्हें बता देना चाहिए? लगता है, लेकिन शायद शायान आज मुनासिब वक्त नहीं था। अम्मी, मेरे ख्याल में ये बात ही ऐसी है कि आप इस पे जितना भी सोच लेंगी, आपको कोई वक्त भी मुनासिब नहीं लगेगा। जानती हूँ मैं, लेकिन ये बात ऐसी भी नहीं है कि इसे इतने सीधे तरीके से कह दिया जाए। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि हकीकत बताने से इतनी तकलीफ नहीं होती है जितना हकीकत के पता लगने से होती है। अच्छा जाओ, देखो बुशरा ने खाना नहीं खाया, उससे कहो खाना खा ले। मैं? हाँ, तुम देखो, तुम उसके साथ जितना नॉर्मल बिहेव करोगे ना, उसे इन सारी चीजों को एक्सेप्ट करने में आसानी होगी। जाओ, उठो। कहीं तो कुछ ऐसा है जो बुशरा मुझसे छुपा रही है। उसने तो इतने सख्त पहाड़ जैसे हालात का मुकाबला करके भी कभी अपनी आंखों में मायूसी नहीं आने दी, लेकिन अब कितनी खामोश है उसकी आंखें। लेकिन अगर कुछ है भी तो मुझे क्यों बताएगी? जिस गोद में सर रखकर बेटियां माँ से दिल की हर बात कह देती हैं, मैंने उसी गोद को जिंदगी भर उसके तिजारत का मरकज बनाए रखा। उसकी खिदमत का सिला देने के बजाय उल्टा उसकी कीमत वसूल कर ली। ये सब कुछ आज क्यों सोच रही हूं मैं?
तब क्यों ना मुझे ख्याल आया जब मेरे नसीब के ताने वो अपने ऊपर हंस हंस के सहती रही। बेटियां पैदा करना मेरा कसूर था, उसका तो नहीं। उसने मुझसे कभी गिला नहीं किया। पता नहीं कौन सी कयामत है जो सिर्फ उसकी आंखों में नजर आती है। एक बात याद रखना बुशरा, कोई माँ भी इतनी खुदगर्ज नहीं होती कि औलाद के दुख को पहचानने में गलती करे। कौन? आप? आपने खाना नहीं खाया? नहीं, मुझे भूख नहीं है। हालात का बदला रिस्क से नहीं लेते बुशरा। मैंने पहले भी कई बार खाना नहीं खाया, तब तो आपने मुझे ये बात नहीं समझाई। गुजरी हुई बातों को दोहराने से ना तो माजी बदल सकता है और ना ही मुस्तकबिल। और अगर आपका माजी खूबसूरत ना हो तो मेरे ख्याल में उसके दरवाजे बंद कर देने चाहिए। मुझे कोई गर्ज नहीं है, ना माजी से और ना ही मुस्तकबिल से। आप वो अनजान तो नहीं है जिसे हालात हो वाकया से कोई गर्ज ना हो। वो शख्स जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, आज हम दोनों आमने सामने बैठे हैं, आपको या तो उससे मोहब्बत थी या नफरत। मुझे ना मोहब्बत थी और ना ही नफरत थी। चलें, कम से कम आपने एक बात तो मानी कि वो माजी था। और अगर नफरत थी तो नफरतों में तो जुदाई दिल के सुकून का बायस होती है। दिन रात जिसकी याद दिल जलाती हो उसे भूल जाना बेहतर होता है। और अगर मोहब्बत थी तो मेरा यकीन करें बुशरा, मैं कभी भी आपको मुनाफकत पे मजबूर नहीं करूंगा। आपको डर नहीं लगता? नहीं, अगर मेरे अंदर सच सहने का हौसला ना होता ना तो मैं कभी भी ये सब कुछ ना करता। सच जब तक आपके अंदर हो, आपको खुद भी अंदाजा नहीं होता कि आप में कितनी हिम्मत है। ऐसे लगता है जैसे किसी ने जिंदगी को टाइम बॉम्ब से अटैच कर दिया और उस टाइम बॉम्ब की घड़ी खराब हो गई हो। गुजरते हुए लम्हों की टिक टिक तो सुनाई देती है, लेकिन ये अंदाजा ही नहीं होता कि कितनी सांसें बाकी रह गई हैं। आप कितनी पेसिमिस्टिक हैं। आपको टाइम बॉम्ब की घड़ी के खराब होने का यकीन तो है, टाइम बॉम्ब के खराब होने का नहीं। मुझे नींद आ रही है। ये बात भी उतनी सच है जितनी ये कि आपको भूख नहीं लगी। और कहीं आपका खाना लेके आ रहे हैं, खा लीजिएगा। शायान। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। शायान, एक बात तो बताओ। वैसे तो मैं जानता हूँ आप क्या पूछना चाहती हैं, लेकिन फिर भी पूछिए। देखो बेटा, ऐसा कब तक चलता रहेगा? तुम सुबह उठकर ऑफिस चले जाओगे और बुशरा इस इंतज़ार में रहेगी कब तुम घर से निकलो और वो अपने कमरे से बाहर आए।
ये सवाल उससे किया आपने? क्या मतलब? देखिए, मेरा मतलब ये है कि अम्मी, दोनों साइडों का पॉइंट ऑफ व्यू पता होना बहुत जरूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं घर से बाहर होता हूँ, हफ्ता भर से तो वो आपके साथ है। मौका तो शायद आपको ज्यादा मिलता और करीब भी शायद वो आपके साथ हो। शादी उसकी तुमसे हुई है, मुझसे नहीं। शयान, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। यू नो व्हाट मामू, मैं चाहता हूँ कि इस बात का जवाब आप सुनने से ज्यादा देखें। अल्लाह हाफिज। हाँ सबा, ठीक कह रही हो। रिश्तों को निभाना जितना खुशी देता है उतना मुश्किल और तकलीफदेह भी होता है। हाँ, ठीक है सब कुछ। अच्छा सुनो, मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। आप यहाँ बैठी हैं? हाँ बेटा, बैठो। बस अजीब से अंदर घुटन महसूस हो रही थी। दिल चाह रहा था बाहर यहाँ आकर बैठूं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बुशरा कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा है लेकिन एक अजीब सी घुटन आपको जीने नहीं देती। दिल चाहता है खुली फिजा में सांस लिया जाए। कर तो तुम भी यही रही हो, लेकिन अधूरा सा। तुमने खुद को अकेला तो कर लिया, लेकिन खुली फिजा में सांस नहीं ले रही। मैं आज ऑफिस जा सकती हूँ? उससे बचने के लिए जाना चाहती हो या उसके पीछे पीछे? शायद खुली फिजा में सांस लेने। फिर तो जरूर जाओ। ज़ेनिया, ज़ेनिया फोन उठाओ। मजाल है इस लड़की के कान में आवाज चली जाए। किसका नंबर है? हेलो हेलो। कौन? अरे तुम अपने शौहर की आवाज ही भूल गई। ना 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 ना, फोन बंद मत करना, वरना मुझसे बुरा ना तो कोई है और ना कोई होगा। ये तुमसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता। जी बोले। चलो चलो शाबाश, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरा दिमाग तो दुरुस्त है, लेकिन लगता है तुम्हारा दुरुस्त करना पड़ेगा। इतने दिन जेल रहने के बावजूद भी लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई। धमकी दे रही हो मुझे? आपको जो भी बात करनी हो अब्बू से कीजिएगा। मुझे सिर्फ अपनी बीवी से बात करनी है। उस दिन तो तुम्हारी बहन के यार ने आके बचा लिया था, इस बार कोई भी बीच में आया ना तो जान से मार दूंगा। बकवास बंद करो, वो मेरी बहन का देवर है। हाँ भाई, तुम्हारे घर का तो यही रिवाज है, शौहरों को गायब करवा देना और दूसरे मर्दों के साथ घूमते फिरना। आजकल उसी के साथ घूमती फिरती है वो। तुम जैसे घटिया आदमी से इंसान ऐसी ही नीच और गिरी हुई बात एक्सपेक्ट कर सकता है? तो फिर तैयार रहो, ऐसी ही घटिया बातें करने मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं। शोएब भाई का फोन था। हाँ, कह रहा था कि घर आ रहे हैं। अब क्या होगा? अम्मी को फोन करती हूँ।
वो अम्मी तो अपना फोन घर पे भूल गई हैं। अब्बू को फोन करती हूँ मैं। हाँ ज़ेनिया, अब्बू का नंबर बंद जा रहा है। बुशरा बाजी को फोन करती हूँ मैं। हाँ करो। बुशरा बाजी फोन ही नहीं उठा रही, अब क्या होगा? अरशद भाई को फोन करूं? करूं, लेकिन नहीं, वो तो इस वक्त फराह के साथ हॉस्पिटल में होंगे, उन्हें क्या बोलूंगी मैं? तुमने जानती ज़ेनिया, अगर वो यहाँ पर आ गया तो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर देगा। तमाशा? अच्छा एक ही बार हो जाए तमाशा। उसको तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। अभी 3 साल जेल में सड़कर आया ना, इस बार अगर उसको उम्र कैद ना करवाई ना तो मेरा नाम भी ज़ेनिया नहीं। ज़ेनिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तमाशा सिर्फ हम लोगों का बनेगा। बन जाए तमाशा, सिर्फ बुशरा बाजी घर आ जाए, फिर देखिएगा वो उसको ऐसा मजा चकाएंगी ना कि अपना नाम भी भूल जाएगा। लेकिन वो फोन क्यों नहीं उठा रही? आंटी का नंबर डायल करो। हाँ रुको 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 रुको, आंटी को नहीं करो, तुम शयान का नंबर डायल करो, उसको फोन करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शयान भाई, मैं ज़ेनिया बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम ज़ेनिया, खैरियत है? जी सब खैरियत है, बस वो बुशरा बाजी फ़ोन नहीं उठा रही, तो अगर आप मेरी उनसे बात करवा दें तो। ज़ेनिया, एक्चुअली मैं तो ड्राइव कर रहा हूँ, ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। ऐसा करता हूँ, घर फ़ोन करता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो तो बता दो। बस आप उनसे इतना कहें कि मुझे जल्दी से फ़ोन कर लें। ठीक है, मैं बात करता हूँ। ओके। क्या बोला उन्होंने? वो इस वक्त बाहर है, गाड़ी चला रहे थे, कह रहे कि मैं घर पे फोन करके कह देता हूँ, बुशरा फोन कर लेगी। खुदाया।